बिहार के हाजीपुर में एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने मंगलवार को बड़ी रैली की और वहां बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए चाचा पशुपति पारस और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। हाजीपुर चिराग के चाचा पशुपति पारस का चुनावी क्षेत्र है और इसी चुनावी क्षेत्र में चिराग पासवान ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। चिराग पासवान के समर्थकों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि हाजीपुर में जाम लग गया और जगह जगह चिराग के काफिले को रुकना भी पड़ा। भीड़ ने स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे के नारे लगाना शुरू कर दिया। इसी के साथ चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे लगाए। दरअसल हाजीपुर के कचहरी मैदान में चिराग पासवान का संकल्प महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 40,000 से ज्यादा चिराग पासवान के चाहने वाले लोगों की भीड़ जुटी थी। चिराग पासवान के स्वागत में 100 से अधिक घोड़े और हाथी, ऊंट, 3 से अधिक ई रिक्शा, ऑटो, टेम्पो चिराग पासवान के स्वागत में काफिले के साथ चल रहे थे। चिराग पासवान सबसे पहले हाजीपुर के सर्किट हाउस के पास बने स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा के पास पहुंचे, पूजा पाठ किया और फिर कचहरी ग्राउंड के लिए रवाना हो गए। मरेमंड से चिराग पासवान ने फिल्म पुष्पा राज के डायलॉग के साथ चाचा को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैं शेर का बेटा हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ, ना मैं झुकूंगा और ना टूटूंगा और डरता तो मैं किसी से नहीं हूँ, चाहे कितनी भी ताकत लगा ले। इतना ही नहीं, चिराग ने तो पार्टी तोड़ने का आरोप भी चाचा पशुपति पर लगा दिया। चिराग ने कहा कि बड़ी बड़ी ताकतें मेरे पीछे लगाई गई थी। चिराग पासवान की राजनीति को समाप्त कर दे, परिवार को तोड़ दे, चिराग पासवान को खत्म कर मिट्टी में मिला दे। रामविलास पासवान जी ने अपनी मां का दर्जा दिया। आज आप लोगों के बीच हूँ, अपने परिवार के बीच। और मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि आप सब मेरा परिवार है। और आज अगर चिराग पासवान जीवित है तो आप लोगों की वजह से चिराग पासवान है, आप लोगों के कारण। बड़ी बड़ी शक्तियों ने चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास किया। बड़ी बड़ी ताकतों ने चाहा कि चिराग पासवान समाप्त हो जाए। चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत को मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया गया। पर आज चिराग पासवान का अस्तित्व है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं, आपकी वजह से। लोग देश में ही नहीं दुनिया में जानते हैं तो उसका कारण मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी रहे। आप लोगों ने दो बार मेरे नेता, मेरे पिता का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने का काम किया। क्या एक बार फिर हाजीपुर की जनता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए तैयार है? साथियों, ये मामूली बात नहीं है और मैं तमाम मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा, दिखाए ये तस्वीर, दिखाए इस दृश्य को, दिखाए अगर ये जन सैलाब नहीं है तो और क्या है। आज 16 जनवरी को हाजीपुर की धरती ने विजय का शंखनाद कर दिया है और ये परिणाम आज से ही स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में हाजीपुर लोकसभा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी की जीत 100% आप लोगों के आशीर्वाद से तय है। साथियों, आज अभी आप लोगों के बीच आया हूँ, एक सपने को पूरा करने आया हूँ। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के उस अधूरे सपने को पूरा करना चाहता हूँ, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित करने का उन्होंने काम किया। पूरा जीवन उन्होंने लगाया कि किस तरीके से बिहार और बिहारियों को विकास की राह के साथ जोड़ा जाए। कहीं ना कहीं बिहार सरकार, जितनी भी सरकारें यहाँ पर आई, उन्होंने आप सबके बीच जाकर अपना मत लेने का तो काम किया, आप लोगों का वोट लेने का तो काम
काम किया, पर कभी भी बिहार को आगे लेकर जाने के लिए उन्होंने कार्य करना जरूरी नहीं समझा। आज बिहार में जो सरकार है, पूछिए इन महागठबंधन की सरकार से, आजादी के 75 साल से यही लोग सरकार में, देश आजाद हुआ, यही लोग बिहार की सरकार में, सत्ता में इन लोगों ने रहने का काम किया। लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल से हम लोगों ने कई मुख्यमंत्री हम लोगों ने देखने का काम किया, और लगभग पिछले 2 दशक से, लगभग पिछले 20 साल से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम लोग देखते आ रहे हैं। इतना लंबा समय बिहार के लोगों ने इन महागठबंधन के घटक दलों को देने का काम किया, पर उसके बावजूद आज भी बिहार पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। आज भी लोग कहते हैं कि भैया बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है। हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े नहीं होते। जो मुख्यमंत्री बिहार में अपराध को नियंत्रित नहीं कर सकते, जो मुख्यमंत्री बिहार में भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते, ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहना चाहिए क्या? मुख्यमंत्री के पद पे रहना चाहिए क्या? साथियों, आज चिराग पासवान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इतनी नफरत क्यों है? क्या गुनाह है चिराग पासवान का? क्या गलत किया है चिराग पासवान ने? चिराग पासवान का कसूर बस इतना ही है ना कि चिराग पासवान बिहार में ही रोजगार की बात करता है। चिराग पासवान बिहार में बेहतर शैक्षिक संस्थानों की बात करता है। चिराग पासवान बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता है। चिराग पासवान बिहार की महिलाओं के सम्मान की बात करता है, बुजुर्गों की बात करता है, युवाओं की बात करता है, किसानों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है। और इस कसूर के लिए हर संभव प्रयास किए गए कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त किया जाए। षड्यंत्र रचा गया, पहले षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। उसके बाद षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान को उसके घर से, उसकी माँ जो जहाँ पर है, उसकी बूढ़ी नानी जो जिस दुनिया में भी नहीं है, उसके साथ इसका सामान सड़क पे फेंकवा दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा। भैया ना टूटने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ, जितनी ताकत आजमानी है। सर पे कफन बांध के निकला हूँ कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। बिहार के कोने कोने जा रहा हूँ, हर एक गांव, हर एक घर, हर एक व्यक्ति से मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। सोच बस इतनी है कि कैसे बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सके, कैसे बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाया जा सके। पर मैं ये भी जानता हूँ कि चिराग पासवान अकेला इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता। जरूरत है आप सबको चिराग पासवान बनकर बिहार को, बिहार के गांव गांव में जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताने की। बोलिए, बनेंगे चिराग पासवान? दोनों हाथ उठाकर बताओ, बनेंगे चिराग पासवान? 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 चिराग पासवान ने कहा कि मैं सिर पर कफन बांधकर निकला हूं,
बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को बनाने के लिए जब मेरी पार्टी और परिवार टूटा था तो सिर्फ मैं आप लोगों की बदौलत आगे बढ़ रहा हूँ। एलजेपी रामविलास के प्रमुख ने कहा कि हाजीपुर में एक मामूली भीड़ नहीं है। हाजीपुर की धरती ने विजय का शंखनाद कर दिया है। हाजीपुर के क्षेत्र के लिए पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा कि जब से आज़ादी हुई है तब से कांग्रेस से लेकर जनता दल के कई मुख्यमंत्री ने बिहार पर राज किया, लेकिन बिहार आज भी पिछड़ा है। सभी ने सिर्फ बिहार से और आप लोगों से वोट लेने का काम किया है। बिहार में विकास नहीं हुआ। लंबे समय से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार में विकास नहीं हो रहा है। अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद पर रहना चाहिए? बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी एनडीए गठबंधन के घटक दल है। इस गठबंधन में चिराग के चाचा पशुपति पारस भी हैं, जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा पशुपति पारस हाजीपुर से अभी सांसद हैं, लेकिन पार्टी में बगावत होने के बाद चाचा भतीजे की लड़ाई तेज हो गई। अब चिराग पासवान ने सीधा हाजीपुर में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर अपने चाचा पशुपति पारस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और चुनावी शंखनाद का बिगुल हाजीपुर से फूंक दिया है।